हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन। वी हैव इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो जो इकोनॉमिक्स है उसमें डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशंस है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों, अगर एक्स फंक्शन ऑफ पी है, एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड पी इज द प्राइस। ठीक है, जैसे x है इज अ फंक्शन ऑफ p, इधर p की टर्म्स है, कुछ भी हो सकती है, p माइनस पी स्क्वायर वट एवर। तो x क्या है, फंक्शन ऑफ p, मतलब राइट हैंड साइड में p की टर्म्स है। तो x क्या है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, x इज अ क्वांटिटी डिमांडेड एंड p क्या है, प्राइस। तो फिर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करते हैं ईटा, इसे बोलते हैं ईटा, ईटा पैरेलल डी, ईटा डी। इट इज गिवन बाय द फार्मूला माइनस पी ओवर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। याद कर लो, अगर एक्स फंक्शन हो पी का, ठीक है, तो एक्स है क्वांटिटी डिमांडेड, पी इज द प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिनोटेड बाय ईटा डी एंड इट इज गिवन बाय फार्मूला माइनस पी ओवर एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी पी। तो P है प्राइस, X है क्वांटिटी डिमांडेड। तो माइनस क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई हम माइनस लगाते हैं। इन द सेम वे वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर X जो है P का फंक्शन है सेम। तो X क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड P प्राइस है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिनोटेड बाय ईटा एंड गिवन बाय P ओवर x मल्टीप्लाई dx बाई डी। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है, हम जानते हैं सप्लाई कर्व का जो ग्राफ होता है, स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। सप्लाई कर्व की जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन पॉजिटिव आता है, दोनों सेम है। तो थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर x y का फंक्शन है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, y क्या है, इनकम। अगर x नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक, क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिमांडेड, और y क्या है, इनकम। अगर x इन टर्म्स ऑफ y है, तो y अगर इनकम है, तो फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय ईटा, इट इज फार्मूला इज y ओवर x मल्टीप्लाई बाय dx बाय dy। यहां पे देखिए माइनस p ओवर x, इधर p है, ऐसे याद रखो, इधर p इधर x इंटू डी एक्स बाई डी पी। तो ये सेम है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब x इन टर्म्स ऑफ y है, तो फार्मूला क्या बन गया, y ओवर x मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वाई। तो बच्चों क्वेश्चन शुरू करेंगे, तब तक आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लो। सिंपली हमें डेरिवेटिव करना है और फॉर्मूले पुट करने हैं, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एग्जांपल 1 आपकी बुक की करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल 1 है आपकी बुक की, ए डिमांड function is given by, a demand function is given by x equal to 50 minus 5p। तो देखिए x in terms of p given है, तो हम जानते हैं कि x होता है क्वांटिटी डिमांडेड और p होता है प्राइस। तो क्वेश्चन है फाइंड कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इक्वल टू 5। तो प्राइस 5 होगा, तो काफी आसान क्वेश्चन है। सिंपली हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है बच्चों। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ईटा डी लिख लो, ठीक है, जहां सिंपली ईटा लिख लो, जैसे मर्जी डिनोट कर दो। तो उसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, इधर P है इधर x है, इसे याद करने का फॉर्मूला माइनस P ओवर x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये हमारा फार्मूला है, यहां पे हमने पूछना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टोर करेंगे, हमें dx बाई dt चाहिए। तो नाउ x हमें बच्चों गिवन है इन टर्म्स ऑफ p, तो हम x का डेरिवेटिव चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहां पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p। तो x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू p मतलब dp। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0,
हाँ जी बच्चों, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है 0 होता है, कांस्टेंट एज इट इज, और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 होता है। हम जानते हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेम 1 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, ये दोनों सेम हो। इन द सेम वे p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 होता है। देखो कट गया एक तरह से, तो हमने x का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू p, राइट हैंड साइड में p है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव किया, dx x का डेरिवेटिव मतलब dx, विद रिस्पेक्ट टू p मतलब dp। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट मल्टीप्लाई अगर हो वो एज इट इज रहता है, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और किसी के साथ मल्टीप्लाई हो उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है। और p का डेरिवेटिव dp विद रिस्पेक्ट टू p मतलब dp, दोनों सेम हो, अगर सेम हो तो आंसर हमेशा इसका 1 आता है। तो dx/dp हमें -5 मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए ना, उसका फार्मूला क्या है, -p/x मल्टीप्लाई dx/dp। तो बच्चों देखिए हमें -p ऐसे ही रहेंगे, x हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ p, तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको सेव कर लो इक्वेशन नंबर a। तो हमने x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर a पुट कर दी, तो dx/dp अभी निकाला है -5, यहां पे लिखो यूजिंग इक्वेशन नंबर a, कोई नाम दे दिया, तो p की वैल्यू p ऐसे ही रहा, x हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ p, तो हमने पुट कर दिया। पर क्वेश्चन में बोला है जब p 5 है तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो इट इज गिवन बाय यानी तुम देयरफॉर ईटा इक्वल टू, तो p को 5 पुट कर दो, तो p को 5 पुट किया, साथ में -5 पहले से ही है, डिवाइड बाय 50 -5 मल्टीप्लाई p कितना है 5, तो आंसर इज 25 ओवर 50 -25 25, एंड आंसर इज 1। वंस मोर हमें x गिवन है इन टर्म्स ऑफ p, हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है जब p प्राइस 5 है। तो देखो ईटा इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईटा d बोलो ईटा बोलो 1 इज द सेम थिंग, उसका फार्मूला क्या होता है हमने याद किया था -p/x मल्टीप्लाई dx/dp, इसको सेव किया, तो x हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 -5p, क्योंकि हमें dx/dp चाहिए, हमें x का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू p, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p, तो x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू p मतलब dp, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अगर वो अकेला है, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एज इट इज रखना है, और p का डेरिवेटिव निकालना है, उसको बोलते हैं dp विद रिस्पेक्ट टू p मतलब फिर dp, दोनों सेम है, तो आंसर 1, तो -5 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में ईटा की जगह पे ये फॉर्मूले में जाओ, हाँ जी बच्चों, और dx/dp की वैल्यू अभी हमने निकाली है, हमें प्राइस गिवन है 5 पे निकालना है, इसलिए मैंने x को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ p, x की वैल्यू यहां पुट कर दी, अब सारा क्वेश्चन p में आ गया और p को 5 पुट कर दिया, सोल्व करके हमारा आंसर 1 आ गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अब हम एग्जांपल 2 शुरू करेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और डेरिवेटिव के हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबको आने चाहिए, वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो देखिए नाउ वी हैव एग्जांपल 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए डिमांड फंक्शन is given by small p equal to 10 over 3 plus q, where q lies between 0 to 9, ये रेंज दी है, और बताया कि p क्या है वो तो पता ही है, प्राइस होता है, हाँ जी, पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और Q क्या है, Q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, नॉर्मली हम x से डिनोट करते हैं ना, अब उसने x की जगह पे Q लिख दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, Q का काम x का काम Q कर रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलास्टिसिटी, तो बच्चों हमें इलास्टिसिटी निकालनी है एट दी एंड पॉइंट्स, दैट इज एंड पॉइंट्स कौन से हैं, जो क्वांटिटी के 0 एंड 9 ऑफ द गिवन इंटरवल, और लास्ट में पूछा है क्वेश्चन है फॉर दिस फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर में आ सकता है। शो दैट डी क्यू बाई डी पी इज इक्वल टू 1 डी पी बाई डी क्यू। वो जो आराम से समझेंगे, हमें P गिवन है इन टर्म्स ऑफ Q, हमें P गिवन है इन टर्म्स ऑफ Q। तो हमने क्वेश्चन में पूछा है कि P प्राइस गिवन है, प्राइस है P और X का काम Q कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। हमने इलास्टिसिटी निकालनी है एट दी एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स है, इन पे निकालनी है और बाद में प्रूव करना है डी क्यू बाई डी पी इक्वल टू 1 डी पी ओवर डी क्यू, ये निकालना है। समझ लगी सबको? तो बच्चों हम इलास्टिसिटी का हमें फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले देखिए, हमें गिवन है क्वेश्चन में P इज 10/3 प्लस Q। तो याद करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले ईटा, देखिए पीछे हमने लिखा था माइनस P ओवर X, साथ में क्या लिखा था dx बाय dt, ऐसे लिखा था। तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x का काम कौन कर रहा है, x का काम q कर रहा है, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या आएगा dq बाय dp, सेम फॉर्मूला ईटा का, लेकिन x की जगह पे कौन है q, तो फॉर्मूला सेम है माइनस p ओवर q मल्टीप्लाई dq बाय dp। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, हमने यहां पे पहुंचना है। पहले तो इलास्टिसिटी निकालेंगे, फिर एंड पॉइंट्स को Q में एंड पॉइंट्स पुट कर देंगे। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है P इक्वल टू 10/3 प्लस Q, फाइन। तो यहां से हम डेरिवेटिव P का निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड में Q की टर्म्स है तो Q आएगा, P का डेरिवेटिव दैट इज dP विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि राइट हैंड साइड में Q की टर्म्स है तो dQ आ गया। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव सबको आता है क्वोशिएंट रूल से, क्वोशिएंट रूल याद है ना, अगर u ओवर v हो, डेरिवेटिव में आप सबने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाला फर्स्ट होता है, ऊपर वाला सेकंड होता है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वोशिएंट रूल से करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव हम क्वोशिएंट रूल से करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे वाला फर्स्ट होता है, ऊपर वाला सेकंड। तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव u का मतलब ऊपर वाले का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो q, तो डेरिवेटिव सेकंड का माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज ऊपर वाला, और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का मतलब नीचे वाला। ये आपने सब कुछ डेरिवेटिव में सीखा हुआ है। तो बच्चों हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, फाइन। तो ये देखिए, इसका डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और q का डेरिवेटिव dq विद रिस्पेक्ट टू q, अरे सेम है तो 1 होगा, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो नीचे 3 प्लस q का होल स्क्वायर, आपने ऑब्जर्व किया dp ओवर dq, हाँ जी कितना आ गया, समथिंग इंटू 0 0, तो ये आ गया -10 इंटू 1, बच्चों डेरिवेटिव आ गया -10 ओवर 3 प्लस q का होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। वंस मोर हमने इलास्टिसिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको याद है, माइनस पी ओवर, ऐसे था ना, माइनस पी ओवर एक्स dx बाई dt, लेकिन x को अब q का नाम दिया गया, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, तो फॉर्मूले में x की जगह पे q रख दो, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो हमें dq बाई dp चाहिए, तो हमें तो p गिवन है इन टर्म्स ऑफ q, तो हमने पहले p का डेरिवेटिव निकाला इन टर्म्स ऑफ q। तो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q क्वोशिएंट रूल से, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो ये नीचे वाला फर्स्ट होता है बच्चों, ऊपर वाला सेकंड फंक्शन होता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब d ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू q, क्योंकि राइट हैंड साइड में q है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का 3 प्लस q का विद रिस्पेक्ट टू q। तो हम जानते हैं जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 आ गया। तो इसका 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q सेम है, तो q का डेरिवेटिव dq विद रिस्पेक्ट टू q dq सेम है, तो मान लें। तो इनको ओपन किया, समथिंग इनटू 0 0
-10/3 + q का होल स्क्वायर। यहां तक हमें समझ आ गया। तो बच्चों आपने ईटा निकालना है, हाँ जी, हमने ईटा निकालना ना, ये ईटा, तो हम फॉर्मूले में वापस जाएंगे। तो लिखिए फ्रॉम, इसको स्टोर कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल दो, ए डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इलास्टिसिटी कितनी आ गई, ईटा, इट इज गिवन बाय फार्मूला, बोलो, -p/q, हाँ जी, -p/q मल्टीप्लाई dq/dp, हाँ जी, मल्टीप्लाई, हमें तो dq/dp चाहिए ना बच्चों, तो हमने ये निकालना है। तो dq/dp के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो dp/dq अगर इतना है तो dq/dp कितना होगा, इसका रिवर्स कर दो, इसको उल्टा दो, इसको ऐसे कर दो, ये लो जी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 3 + q का होल स्क्वायर डिवाइड बाय -10। तो बच्चों ये ईटा की वैल्यू हमारे पास मिल गई, देखिए, -p/q इंटू 3 + q का होल स्क्वायर ओवर 10। तो हमें ईटा चाहिए था, तो हमने dq/dp, ये dp/dq निकला, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, dq/dp, इसको उल्टा दिया। तो देखो बच्चों हमारे पास ये चीज आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दी। देखिए जाओ, थोड़े आराम से समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सम है बच्चों। तो देखिए ईटा हमारे पास आ गया, हमने p की वैल्यू पुट कर दी। p कितना है, ये p की वैल्यू 10/3 + q, ऐसे, तो साथ में नीचे q भी है, और ऊपर 3 + q का होल स्क्वायर, और नीचे ये 10 भी है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ईटा मिल गया -3 + q का, अच्छा 3 + q भी एक कट गया, तो बच्चों क्या बचा, माइनस से माइनस कट गया, 3 + q डिवाइड बाय q। तो ये आपकी इलास्टिसिटी आ गई, समझ आ रहा है सबको, ओके। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने इलास्टिसिटी निकालनी है एंड पॉइंट्स पे, तो 0 और 9 पे एक बार q को 0 पुट करो। जब आप q को 0 पुट करोगे तो इलास्टिसिटी कितनी बनेगी, 3 + 0/0, तो समथिंग ओवर 0, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ईटा मिल गया। और दूसरा एंड पॉइंट कौन है, 9। तो बच्चों उस टाइम ईटा कितना आएगा, 3 + q, हमने q को 9 पुट किया ना सेकंड टाइम एंड पॉइंट, और यहां भी कितना है, 9। तो इट इंप्लाइज दैट ईटा 12/9, तो 12/9 कितना होता है, 3 4 का 3 3 का, तो ईटा की वैल्यू 4/3 आ गई एंड पॉइंट्स में। समझ आ गया सबको। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट dq/dp। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, dq/dp इक्वल टू 1/dp/dq। तो बच्चों हम dp/dq तो निकाल ही चुके हैं, देखिए, है ना, हम dp, देखिए इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, फिर से बता देता हूं, हमें क्वेश्चन में p गिवन था 10/3 + q का होल स्क्वायर, तो हम dp/dq तो निकाल ही चुके हैं, हमें क्या निकाला था, मैं फिर से सोल्व कर देता हूं, dp/dq, क्वेश्चन रूल से किया था ना मैंने। तो ये दिया हुआ है, p गिवन है, ये गिवन है, तो इसका क्वेश्चन रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 + 1। तो अभी मैंने सोल्व करके किया था, dp/dq -10/3 + q का होल स्क्वायर, फाइन। ये हमने dp/dq निकाला था, ठीक है ना। तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो, -10, और यहां से आप 3 + q की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया 10/p। तो 3 + q की वैल्यू 10/p है, आप यहां पे पुट कर सकते हो, -3 + q की जगह पे 10/p। तो 10/p का स्क्वायर कितना आएगा, 100/p², p² ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 से 100 कट गया, तो -p²/10 आ जाएगा। dp/dq हमने ये निकाल लिया। अब हमें dq/dp चाहिए आल्सो। देखो बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिए। तो p हमें गिवन है 10/3 + q गिवन है, तो हमें डेरिवेटिव q का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसलिए हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि q मिल जाए इन टर्म्स ऑफ p। देखिए ये p को इधर ले गया,
3 प्लस क्यू को ऊपर ले गया। रीजन ये है कि हम क्यू इन टर्म्स ऑफ पी लिखना चाहते हैं। क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि क्यू का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पी। इधर पी है तो यहां पे क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्केयर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का 0, सेकंड एज इट इज, और पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी 1, ये हो गया, और ये 3 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों हमने dq by dp निकाल दिया, 0 into something 0 minus 10 over p square, ये आ गया। तो हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? dq by dp, वो किसके इक्वल है? ये देखो माइनस 10 by p square, और राइट हैंड साइड कितनी है? 1 over dp by dq। तो बच्चों dp by dq कितना है? ये रहा। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है। ये माइनस भी ऊपर चल गया, देखिए माइनस भी ऊपर चल गया, तो 10 ऊपर चल गया, तो आप देखो ये दोनों बराबर आ गए, ये मान लो 1, ये मान लो 2। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी हैव प्रूव्ड दैट डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। तो एक बार फिर समझाएंगे, हमने ये सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि p इक्वल टू 10 ओवर 3 प्लस क्यू। तो सबसे पहले हमने dp बाई dq निकाला, वो तो फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया था, तो हमने फिर से बताया इसका क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव किया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, अरे वो तो 0 होता है, माइनस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 का 0 q का 1। तो इसको सोल्व किया, समथिंग इनटू 0 0 माइनस 10 ओवर 3 प्लस क्यू का स्क्वायर, तो ये आ गया dp बाई dq। तो बच्चों मैंने देखा कि 3 प्लस क्यू जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर ले गया, p को इधर ले गया, क्योंकि आंसर जो है देखिए इसको पुट किया 10 ओवर p, उसका स्क्वायर किया 100, और नीचे p स्क्वायर ऊपर से कटिंग की, तो ये आ गया माइनस p स्क्वायर ओवर q। क्योंकि मैं जानता हूं q का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ p चाहिए, उसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से 3 प्लस क्यू को उधर लिखा, ये देखो ये q निकाला इन टर्म्स ऑफ p, q निकाला इन टर्म्स ऑफ p। अब q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, यहां पे क्वेश्चन रूल लगाया 3 का 0, क्योंकि आंसर जो है q के इन टर्म्स ऑफ p में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी इन टर्म्स ऑफ p लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, वैल्यूज पुट की तो प्रूव हो गया। आज आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।